जय श्री लक्ष्मी नारायण। तो कल है ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो आज सभी श्रोतागणों से मेरा अनुरोध है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा का अच्छे से श्रवण करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए सुनते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा। राजा अश्वपति के घर देवी सावित्री का जन्म हुआ था। राजा ने अपनी पुत्री को बहुत अच्छे से पालन पोषण किया। जब सावित्री युवा अवस्था में हुई तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। राजा अश्वपति चाहते थे कि देवी सावित्री को उनके मन के अनुसार वर मिले, इसलिए देवी सावित्री से कहा कि तुम अपने अनुसार वर का चुनाव कर लो। सावित्री अपने वर के चुनाव के लिए भ्रमण करने लगी। एक दिन सावित्री की नज़र एक युवक पर पड़ी जिसका नाम सत्यवान था। सावित्री ने अपने मन में ही सत्यवान को वर चुन लिया। सत्यवान को वर चुनने की बात ऋषि मुनि नारद जी को पता चली। नारद जी ने सावित्री से बोले कि उनका होने वाला पति अल्पायु है। यह बात सुनकर सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार एक बार ही पति का चुनाव कर सकते हैं। सावित्री और सत्यवान दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। एक दिन सत्यवान अपना कार्य कर रहा था, तभी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर सावित्री आई और उन्होंने वट के पेड़ की छांव में अपने पति को अपनी गोद में लेटा लिया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उनके पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। वह रोते बिलखते हुए यमराज के पीछे भागती रही। यह देखकर यमराज ने कहा कि तुम सिर्फ पृथ्वी लोक तक आ सकती हो, पाताल लोक पर नहीं। सावित्री ने यह सुनकर उत्तर दिया कि सत्यवान मेरा पति है। पत्नी धर्म यह कहता है कि पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती है। यह सुनकर यमराज प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुम्हारे पति का प्राण तो वापस नहीं कर सकता हूँ, पर तुम मुझसे 3 वरदान मांग सकती हो। सावित्री ने पहले वरदान में सास ससुर के नेत्र को वापस मांगा। दूसरे वरदान में अपने पति का राज्य मांगा। तीसरे वरदान में सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यह सुनकर यमराज चौंक गई। सावित्री ने बड़ी चतुराई से तीसरे वरदान में अपने पति के प्राण वापस मांग लिए थे। यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। तभी विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही थी, तभी इसे ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। जय श्री